और शिव जी की आदि परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। इसके कई कारण हैं। लिंग विग्रह प्रदक्षिणा कैसे की जानी चाहिए, पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है। ये परिक्रमा अर्ध होने पर भी अपूर्ण नहीं होती। जैसे शिवलिंग खंडित हो जाने पर भी शिवलिंग खंडित नहीं होता, वैसे शिव जी की अर्ध परिक्रमा अर्थात आधी परिक्रमा करने से उनकी परिक्रमा अपूर्ण नहीं होती। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार भगवान शिव की प्रतिमा की पूर्ण परिक्रमा की जाती है, किंतु प्रकृतिमय लिंग विग्रह की नहीं। अगर शंकर भगवान की मूर्ति हो, उनका विग्रह हो, तो उसकी परिक्रमा पूरी की जाएगी, परंतु प्रकृतिमय शिवलिंग विग्रह की नहीं। उसका कारण भी कोई सामान्य नहीं है। इसका सुंदर उदाहरण अगर आपको जानना हो तो लिंगाष्टक को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ये लिंग कोई सामान्य लिंग में नहीं आता है। लिंग की परिभाषा क्या है, इसको भी समझना अत्यंत आवश्यक बनता है। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं के द्वारा अर्चित पूजित लिंग है। ये वही लिंग है जिसका आदि और अंत कदापि प्राप्त न कर पाने पर श्री विष्णु सत्यनारायण के रूप में परिभाषित हुए और ब्रह्मा जी एक एक नियत स्थान पर पूजित होकर रह गए। केतकी जो कि अति ऊर्ध्व पुष्प था, वो भी निंदक और त्याज्य का पात्र बन गया। वहीं से ब्रह्मा हंसवाहक बन गए और भगवान श्री हरि कूर्मो, वह ब्रह्म रूपी ज्योतिमय लिंग ही उनकी त्रिशूल लोक में स्थापित हुई। ये वो लिंग है जिसे 3 भागों में विभाजित होकर स्थापित हो गया। पहला, आकाश में तारकेश्वर लिंग, आकाश में तारकेश्वर नाम से, और पाताल में हाटकेश्वर नाम से, और मृत्युलोक में महाकाल के नाम से यह शिवलिंग पूजित हुआ। जो प्रकृतिमय योनि जिसमें लिंग में ब्रह्म को धारण कर, जिसके प्रभाव से चतुर्दश भुवन में संतुलन बना हुआ है, ये शिवलिंग की एक छोटी सी परिभाषा थी। अब आपको मैं समझाता हूँ कि शिव की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। मैं आपको पूरे उपनिषद, शिव महापुराण और वेद के अनुसार बता रहा हूँ। पवित्रतम शिवालय में शिवलिंग तथा प्रकृति योनि को साधारण अवस्था में स्पर्श न करें। ये साक्षात ईश्वर ईश्वरी की अभिन्न संयुक्ति है। उन पूर्ण स्वरूपों को नमस्कार करें, यही भक्तों की विपत्ति आपत्तियों का विनाशक है। ये पवित्र को पवित्रता देने वाला यह स्वरूप विश्व को अनुग्रहित करने हेतु प्रकट हुआ है। बिल्वार्पण तथा अभिषेक काल में स्पर्श किए जाने पर कोई दोष उपस्थित नहीं होता, अपति कल्याण होता है। कर्म प्राप्त समस्त पापों की विनाशकारी प्रदक्षिणा विधि को मैं बताने जा रहा हूं, जो सुनने में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष दायक होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई ये वीडियो मजाक हेतु नहीं बनाया जा रहा।
पश्चिम की ओर मुख करें और दक्षिणा पाद को आगे बढ़ाकर प्रारंभ करिए अपनी प्रदक्षिणा। कैसे? पश्चिम की ओर मुख करके और दक्षिणा पाद को आगे बढ़ाकर लिंग मुद्रा बनाए तथा अर्ध प्रदक्षिणा न करें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि द्वार से ही नमः शिवाय महामंत्र का उच्चारण करते हुए 11 चरण आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए वाम पाद को आगे बढ़ाते हुए अष्टपद अग्रसर करिए। नई स्थिति से पश्चिम तक ओमपाति महादेव का ध्यान करें तथा योनि मुद्रा का आयु दिशा पर्यंत प्रदर्शन करें। वायु दिशा से उत्तर मध्य तक शंभो का स्मरण करते हुए पुनः लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करें। वाम हस्त की ओर मुड़कर ओंकारमय शिव का ध्यान करते हुए श्वास को रोककर पुनः द्वार तक आ जाएं। फिर नंदीश्वर के पृष्ठभाग में होकर ईशान से उत्तर की ओर चलिए और ईशान मंत्र का जाप करिए तथा लिंग मुद्रा बनाकर सिर का धारण करें। लिंग मुद्रा बनाकर सिर पर धारण करें। उसके पश्चात हस्त की ओर पुनः अर्धवृत्त होकर मुख्य द्वार तक आ जाइए। सिद्धियों के आश्रय लिंग विग्रह को सदैव दंडवत प्रणाम करते रहिए। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये कर्म सिद्धि, कर्म समस्त तीर्थों का फल देने वाला मैं आपको वर्णन सुना रहा हूँ। क्या वैकुंठ, क्या ब्रह्मलोक, क्या सिद्धलोक, यह कर्म तो साक्षात कैलाश के दर्शन का फल एक एक पद आगे बढ़ाने पर भक्त को प्राप्त होता है। जो जलाधारी है उसके उल्लंघन का महापाप कदापि न करिएगा। ये विश्वधारा की तत्व रेखा है। ये जो जलाधारी है शिवलिंग की, वो विश्वधारा की तत्व रेखा है जिसे शिव रेखा, योनिधारा, त्रया रूपा कहा जाता है। इसका उल्लंघन कभी मत करिएगा। इसका उल्लंघन करने मात्र से भक्ति योग सिद्धि द्वारा अर्जित समस्त लोगों का तत्क्षण विनाश हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। विंध्य पर्वत के अहंकार का मर्दन करने वाले महोदर, ये दर्शन, स्पर्श तथा परिक्रमा की विधि, संपूर्ण विधि मैंने आप लोगों को बताया है। हर शिव तथा हर शिव का नाम ही मैं कैवल्य आश्रय ग्रहण करता हूँ। इतनी सुंदर वर्णन और बहुत ही धीरे धीरे शब्दों में मैंने बोलकर आपको सुनाया है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो कदापि लाइक ना करिएगा। जय जय श्री राम।